हरिओम। आने वाले 24 जुलाई को अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सूर्य कर्क राशि में हो तो यह अमावस्या और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कर्क राशि से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। दक्षिणायन पक्ष में पितरों का बड़ा ही महत्व होता है। इसीलिए जो भी सत्कर्म करेंगे वह अनंत गुना फल मिलता है। आषाढ़ का, श्रावण का, भाद्रों का महीना, यह 3 महीने के अमावस्या पर श्राद्ध किया जाए, दान किया जाए, होम किया जाए अथवा तो देवार्चन किया जाए तो उसका अनंत फल मिलता है। ये नारद पुराण की बात मैंने आपको बताई है। दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे विशेष रूप से काले तिल का दान माना गया है। काले तिल के आप लड्डू बनाकर दे सकते हैं अथवा खरीद कर भी दे सकते हैं। कौओं को रोटी अथवा खाने पीने की चीजें दे सकते हैं। चींटियों को भी कुछ डाल दे। गौ के लिए चारा डाल दे। उसके बाद मंदिर या जरूरतमंदों को दान कर दे पितरों के निमित्त, तो यह सब आपका अनंत गुना होके मिलेगा। अमावस्या के दिन हवन जरूर करना। हवन से क्या होता है? ग्राम देवता, स्थान देवता, ग्रह देवता, वहाँ के भी देव होते हैं, सभी की तृप्ति हवन के माध्यम से हो जाएगी। पितृ श्राद्ध इस दिन अनंत माना गया है। आप इस दिन यदि पिंडदान कर सकते हो तो सबसे उत्तम है। अगर पिंडदान नहीं कर सकते हैं तो केवल जल दे सकते हैं पितरों को। वराह पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, हे पितरों, आपके लिए अमावस्या का दिन मैं प्रदान करता हूँ। जैसे सभी की अपनी अपनी तिथि होती है। नागों की पंचमी होती है, गणेश जी की चतुर्थी होती है, ऐसे ही पितरों की अमावस्या होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं उस दिन मनुष्य द्वारा तिल और जल से तर्पण किया जाएगा, उसमें पितरों को परम तृप्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं अन्य किसी प्रकार से पितृगण तृप्त नहीं हो सकते, तो मैं आपको बताता हूँ। तांबे के लोटे में गंगा जल लेना, उसमें सादा जल डाल के भर देना और उसके अंदर काला तिल डालना, कुशा घास डालना, उसके बाद तुलसी पत्र। तुलसी पत्र पहले का हो आपके पास तो उसका उपयोग कर लेना। अमावस्या के दिन तोड़ना नहीं, या तो माली के यहाँ से खरीद लेना। लौटा सामने रखकर गीता जी का पाठ कर लेना और पाठ के बाद आप उस लोटे में देखते हुए कहना है, समस्त पितृगण, मेरे द्वारा किया गया गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ का पुण्य मैं आप लोगों को अर्पित करता हूँ। आप लोग मेरे इस जल से तृप्त होइए, तृप्त होइए। फिर यह जल आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से दे देना। पितृ तीर्थ क्या होता है? ये अंगूठा और उंगली के बीच के हिस्से को कहते हैं पितृ तीर्थ। यदि आप बिल्डिंग में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, तो एक थाली में कर लेना, बाद में उसे जाकर पीपल में डाल देना। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इस प्रकार से करने वाले पुरुष पर परम प्रसन्न होकर हे पितृगण, आप शीघ्र वर प्रदान किया करेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ये जिस दिन अमावस्या को किया उसी दिन आपको आशीर्वाद मिलेगा। जब हम
जल प्रदान करते हैं तब मंत्र बड़ा आवश्यक है। मंत्र बोलते बोलते आपको जल देना है पितरों को। तो मंत्र है ओम देवताभ्यः ओम पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। हर अमावस्या को आपको यह मंत्र बोलते ही करना है। यदि आपने पितरों को संतुष्ट कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया, ग्राम देवता, स्थान देवता और कुल देवता, कुल देवी, इनको आपने प्रसन्न कर लिया तो आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। अमावस्या पे हमको क्या क्या सावधानी रखनी है? अमावस्या के तिथि पर यदि कोई दूसरे का अन्न खाता है तो जिसका अन्न खाता है अपने 1 महीने का पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। इस दिन आप दान का अन्न खाने से बचिएगा, भंडारे से बचिएगा। अपने पैसों से आप खा सकते हैं, पिता के घर पर, भाई के घर पर, फिर उसके बाद अपने ही ससुराल में और उसके बाद गुरुद्वार पे, गुरुजी के आश्रम पे। यहाँ पर अन्न का दोष नहीं लगता है, आप यहाँ पर अन्न खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन फूल पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन जो लोग गौपालन, पशुपालन करते हैं उनके लिए छूट है। तो यह थी श्रावण मास की अमावस्या की महिमा। यह 3 महीने जो है आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, यह अमावस्या खूब विशेष होता है। किया हुआ खूब अनंत फल मिलता है। तो आप इसका अवश्य लाभ लेना। हरिओम।